से? अभी 26 परिवार को बच्चे मन है, पूरा यहाँ बाहर निकाल दिए हैं। अब जाएंगे हम लोग कहाँ बारिश का समय में। गांव वाले मैं आप लोगों को वो दृश्य दिखाना चाहता हूं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको भी लेकर जंगल में रहना इन्होंने स्वीकार कर दिया। लोगों का धर्मांतरण करते हैं। किसी लोभ और लालच में इतना दम नहीं है, औकात नहीं है लोभ और लालच में कि मसीह व्यक्ति को वो मसीह बना सके, कोई किसी एक व्यक्ति को मसीह बना सके। लोभ और अगर 10,000 15,000 रुपए अगर दे के किसी का धर्मांतरण किया जाता तो क्या वो मरने के लिए तैयार हो जाते? क्या अपना बच्चों को दाव में लगाने के लिए तैयार हो जाते? नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज मैं हमारे एक भाई है, भाई जोसेफ भाई, उनका एक चैनल में देख रहा था। भाई ने एक गवाही के ऊपर मैं वीडियो बनाया था और भाई का बहुत अच्छा जो चैनल है वो लोगों का गवाही को लेकर अपने चैनल, अपने वीडियोस में वो बताते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं भाई का जो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर ज़रूर से भाई के चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छी गवाही का जो वीडियोस उनका होता है। तो जोसेफ भाई का वीडियोस को जब मैं देख रहा था तो मैं कुछ परिवार के बारे में मैंने देखा, और जब मैं देख रहा था वो वीडियो तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा, बहुत खुशी भी लगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 26 परिवार को गांव से निकाल दिया गया। शायद से उस गांव का नाम भरेंडा गांव है, मुझे तो मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं हूं। उस क्षेत्र के आसपास मैं ज़रूर गया हूं, लेकिन वो गांव के बारे में नहीं जानता हूं। और इन दिनों मैं बिज़ी था, ज़्यादा मोबाइल या न्यूज़ वगैरह देखने के लिए मेरे पास उतना समय नहीं था, इसीलिए मैं ये न्यूज़ मेरे तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उस गांव में 26 परिवार, सोच सकते हैं 26 परिवार एक बहुत बड़ा होता है। 26 परिवार को गांव से निकाल दिया गया, बेघर कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, बेघर कर दिया गया, निकाल दिया गया। जाकर जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनका गुनाह केवल इतना था कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, इसीलिए उनको गांव से निकाल दिया गया। उनको दबाव बनाया गया कि तुम यीशु मसीह को छोड़ो, यीशु मसीह पर विश्वास मत करो। गांव में जो तुम्हारा पहले जिस धर्म को मानते थे, देवी देवताओं को पूजा करते थे, वो सब कुछ करो। तुमको घर में गांव में रहने के लिए तुमको मौका मिलेगा, गांव के सभी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेगी, तुम यीशु मसीह को त्याग दो। लेकिन ये परिवार के जो लोग हैं, 26 परिवार, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं त्यागा। जब सर यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए हमको घर से पकड़ के निकाल दिए हैं और यहाँ छोड़ दिए हैं। कौन निकाला है आपको? गांव वाले। अच्छा, कितने परिवार होंगे जो यीशु मसीह को मानते हैं? अभी 26 परिवार को बच्चे मन है, पूरा यहाँ बाहर निकाल दिए हैं। अब जाएंगे हम लोग कहाँ बारिश का समय में। गांव वाले और आप लोगों के बीच क्या मारपीट भी हुई है? धक्का मुक्की थोड़ा हुआ है सर, ज़्यादा नहीं हुआ। लड़की को मार दिए। तो अभी क्या कह रहे हैं गांव वाले? अभी तो यहाँ से बग्गो ही बोल रहे हैं सर, हम क्या करेंगे आगे? आप लोग क्या चाहते हैं? हम यहाँ रहना चाहते हैं सर। 2-3 दिन पहले से ये बात चल रहा है कि यीशु मसीह को मान रहे हो, इसलिए गांव में मत रहो। जो अगर आप जो हमारा रीति रिवाज में चलोगे तो गांव में रहोगे, नहीं तो बाहर हो जाना। ऐसे मतलब करके हम लोगों को आज सुबह 6 बजे जैसे हम लोगों को घर से निकाल के ला दिए हैं। कौन निकाल के लाया? जो गांव से जो बुजुर्ग मतलब पटेल गाय था लोग। अच्छा, कब से ये विवाद चला? कितने दिनों से ये विवाद जो है चल रहा है? सर विवाद तो 9 जून से ही चल रहा था। जो दवाई देने वाला आया था उस दिन से ज़्यादा हो गया। हालांकि पहले से जो 24 दिसंबर से चलते हुए आज तक आ रहा है, लेकिन 9 जून से ज़्यादा होते आज ये स्थिति आ गया है। कितने परिवार हैं जो हमारा जो ईसाई धर्म को मानने वाले 26 परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे जो बच्चे लोग भी इसी लोग हैं।
जंगल में रहना स्वीकार कर लिया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर वो जंगल में जाकर रहने लगे। ये सब कुछ उन्होंने स्वीकार कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं किया। कितना विश्वास है लोग। आज जब मैं अपने घर में बैठ के चाय बिस्किट का मज़ा ले रहा था, तब अचानक से मुझे ये वीडियो मेरे पास जब आया तो मुझे लगा कि मेरे भाई लोग जंगल में भटक रहे हैं। मैं आप लोगों को वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ। छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, उनको भी लेकर जंगल में रहना इन्होंने स्वीकार कर दिया। सच में सैल्यूट है ऐसे विश्वासियों को। दिल से मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे विश्वासियों को जो सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए सब कुछ को त्याग देते हैं। बाइबल का वो लेख इनके जीवन में पूरा होते हुए दिखाई देता है कि लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में झूठी षड्यंत्र साजिश करेंगे, और वो खुद को कहेंगे कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और ये सब कुछ इस समय आप लोगों की आंखों के सामने ये दिख रहा है। मसीह मेरे प्रियो, इन परिवारों के लिए प्रार्थना करें। ये सब हमारे जीवन में होगा, ये तय है, ये सब कुछ होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आएगी। मैं सच में यहाँ पर क्यों बैठा था, और मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ ना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लोगों के जीवन में ताड़ना होता है, सताव आता है, गंदा पानी पीना पड़ता है, हाँ, लेकिन बावजूद इसके वो लोग तो कभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं। इतना आसान नहीं है मसीह जीवन बिताना, इतना आसान नहीं है। जो लोग आरोप लगाते हैं ना कि धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, पैसे देकर, लालच देकर, भाई कोई लोभ लालच 10,000, 15,000, 20,000 में इतना ताकत नहीं है कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर भी जंगल में वो लोग रहना स्वीकार करेंगे। हाल ही की बात है, कितना बारिश हो रहा है, बारिश में हम अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन सोच कर देखिए वो परिवार जिनको गांव से निकाल दिया जाता है, वो लोग जंगल में जाकर किस तरीके से वो अपना जीवन बिताते होंगे इस भारी बारिश में। लेकिन ये दिन कुछ समय का ये दुख, कुछ समय का ये दुख, बाकी अनंत काल का सुख जो रखा गया ना, जो लोग अनंत काल के जीवन को जो लोग पहचान जाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये सारा बात मामूली सा लगता है, मामूली सा लगता है। मैं सुन रहा था जो लोग इनको बाहर निकाल दिए, गांव से बाहर निकाल दिए, उन लोगों का कहना है कि हम बोलते बोलते थक गए कि तुम देवी देवताओं को मानो, तुम गांव से मिल जाओ, हम बोलते बोलते थक गए, लेकिन ये लोग नहीं माने। सुनिए एक बार। ये धर्मांतरण वाला है, धर्मांतरण के कारण में इसको भगा रहे हैं गांव से। समझा के थक गए, जमीन भी दिए, सब किए, गांव वाले लोग यहाँ का देवी देवता का वो करते हैं बोल के तभी जमीन दिए, सब किए, फिर भी इन लोग नहीं माने। मना के भी थक गए, हम लोग गांव वाले भी मना के थक गए और सब परिवार वाले भी मना के थक गए, फिर भी नहीं माने। उसीलिए गांव वाले वो चर्चा करके प्रस्ताव बना के इसको वो अपना देवी देवता को नहीं मानते हैं तो उसको वापस भेज जाते। भाई मैं कहना चाहता हूं, तुम थक जाओगे बोलते बोलते, क्या तुम गला भी काट दो, मार दो, पीट दो, कुछ भी करो, लेकिन मसीह के प्रेम से किसी भी बात में इतना हिम्मत नहीं है कि मसीह के प्रेम से अलग कर सके। मसीह का प्यार जिसको मिल गया है ना, दुनिया का ताकत में उतना दम नहीं है कि मसीह के प्यार से किसी विश्वासी को, किसी मसीह व्यक्ति को अलग कर सके। कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह का प्यार में सच्चाई है। जो लोग मसीह विरोधी लोगों को, जो लोग मसीह भाई बहन को सताते हो, मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूं, ये जो झूठे आरोप लगा रहे हो मसीहों के ऊपर में कि ये लोग रुपया देकर, लोभ देकर, लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करते हैं, किसी लोभ और लालच में इतना दम नहीं है, औकात नहीं है लोभ और लालच में कि मसीह
व्यक्ति को वो मसीह बना सके, कोई किसी एक व्यक्ति को मसीह बना सके। लोबर अगर 10,000 15,000 रुपए अगर दे के किसी का धर्मांतरण किया जाता तो क्या वो मरने के लिए तैयार हो जाते? क्या अपना बच्चों को दाव में लगाने के लिए तैयार हो जाते? क्या वो जंगल में रहना वो स्वीकार कर लेते? खैर, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। मसीह मेरे प्रियो, अभी समय है हम सब संगठित होएं, एकत्र होएं, आपस की लड़ाइयों को छोड़कर हम एक साथ परमेश्वर की वचन के आधार पे, बहुत सारे लोग हैं जो वचन का खिचड़ी बना रहे हैं, वचन से कोई मतलब नहीं होता, वचन से कोसों दूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। प्रारंभिक कलीसियाओं को याद करिए, जिस समय सब लोग इकट्ठा जमा होकर अपने धन संपत्ति सब कुछ बेचकर लोगों का भलाई करते थे। आज वो दिन है कि हम सब संगठित होएं, एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे का सहायता करें। अगर आज मेरे पास 2 रोटी है तो 1 रोटी मैं अपने भाई को देने के लिए मैं काबिल बनूं, वो मन मुझे प्रभु दे, ऐसी हमारी प्रार्थना होना चाहिए। आज हम अपना बैंक बैलेंस बना कर रखे हैं किसके लिए? अगर प्रभु का दिन अगर आ गया ना तो वो सब बैंक बैलेंस कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। अपना हाथ बढ़ाइए, अपने भाई को संभालने का हिम्मत रखिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ना भी काबिल खुद को समझता नहीं कि तेरा दास भी कहलाऊं, बस इतना रहम करना मुझ पर खुदा, जहाँ तेरा पाँव पड़े वो मिट्टी में बन जाऊं, उतना भी काबिल खुद को समझता